अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे इंग्लैंड की। इंग्लैंड में क्या एक अहम तब्दीली आई है और क्या उम्मीद है वापसी की, इस पे बात करेंगे। उसके बाद तरक्की कम्युनिटारिया के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए कि किन को मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, कितना अर्सा बाहर रह सकते हैं और न्यू के वक्त क्या ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद एक अहम बैंक की तरफ से एक बड़ी ऑफ़र आई है, इससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। विज़िट वीज़ा पे कौन किसको बुलवा सकता है, क्या बुलवाने वाले की गारंटी होती है, आने वाला अगर वापस ना जाए तो फिर क्या कार्रवाई होती है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि इस पे भी काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं और पूछा है। सबसे पहले तो इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड में दोस्तों काफ़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं। असल में अगर ये एक डेकेड या इससे पिछली डेकेड, बल्कि 2-3 डेकेड्स का अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे बुरा वक्त यूके में इस वक्त गुजर रहा है। वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसके साथ साथ आपको मतलब पता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा तय पाने वाले हैं। तो इस वजह से यूके में इस वक्त काफ़ी जो है वो अफरा तफरी की सियासी तौर पे, माशरती तौर पे और माशी तौर पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे अहम कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पिछले हफ्ते आपको मालूम है कि सबसे सरकर्दा रहनुमा जिसने ब्रेक्सिट करवाने के लिए एक पार्टी की सरबराही हासिल की, उसके बाद जैसे ब्रेक्सिट हुआ तो उसने अपनी सरबराही छोड़ दी। उसने कहा कि मेरा काम मुकम्मल हुआ। वो सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव था कि वो ब्रेक्सिट करवाए, यूके को यूरोपीय यूनियन से अलहदा करवाए। और जब अलहदा होने का ऐलान हुआ तो उसने कहा कि हम आज़ाद हो चुके हैं यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के बाद, और साथ उसने वो ओहदा छोड़ दिया। उसने अब दोबारा से अपनी रूनुमाई दी है और उसने कहा है कि हम नाकाम रहे हैं, हमने जो सोचा था ब्रेक्सिट के बाद होगा वो नहीं हो सका। और उसने कहा कि इसका सारा मलबा जो है वो हुकूमत पे जाता है, हुकूमत ने सही तरह पे इसको मैनेज नहीं किया। इसके साथ साथ अब नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जो कभी नहीं आई। जब ब्रेक्सिट हुआ कुछ तंजीमों ने, कुछ नेशनल लेवल की तंजीमों ने सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ तंजीमें जो हैं वो खामोश रही थीं कि ये डिसीजन हो सकता है कि हुकूमत का बेहतर हो और हो सकता है कि मुल्क के लिए बेहतरी आए। लेकिन इस डिसीजन के अब रिज़ल्ट आने के साथ साथ वो तंजीमें भी बोलना शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने भी मुखालफत में अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। इसी तरह पूरे यूके की सबसे बड़ी तंजीमों में से ट्रेड यूनियन जो है उसने ऐलान किया है कि वो फ़ौरन मुतालबा करती है हुकूमत से कि माशी तौर पे और तजारती तौर पे यूके को क्या क्या नुकसानात हुए हैं ब्रेक्सिट के, इस पर रिपोर्ट जारी करे। इस तरह की तंजीमें जब मुखालफत शुरू करती हैं और कहती हैं कि ये ब्रेक्सिट जो है वो बहुत बड़ी गलती थी, तो उसके बाद जो है उसके रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं। ये अब नेक्स्ट ईयर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन यूके में, जो कि अब बहुत ज़्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि लेबर पार्टी हो सकता है कि जीते, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने सही तरह से डिलीवर नहीं किया, बल्कि ब्रेक्सिट करवाने के बाद बहुत बड़े मसले मसाइल जो हैं उससे मुल्क दरपेश चैलेंजेस से जो है वो निपटने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह से अब आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जाती है कि लेबर पार्टी जो है वो जीतेगी। और लेबर पार्टी ऑलरेडी ये कह चुकी है कि जब वो जीतती है तो वो इसके बारे में सोचेगी कि यूरोपीय यूनियन के साथ सही तौर पे किस तरह से हमने मामला तय करने हैं। और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद यही है कि ये वापसी का रुख करेंगे। लेकिन हर बातें, तमाम चीज़ें अपनी जगह। एक चीज़ जो है हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर जी आज भी प्रोसेस शुरू करते हैं वापसी का तो इस पे कई साल लग सकते हैं। इतना आसान नहीं है। जिस तरह ब्रेक्सिट होने में कई साल लगे, इसी तरह वापसी के भी कई साल लग सकते हैं। जैसे 1972 में ये इन्होंने अलहदगी इख्तियार की और 1979 में दोबारा से इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, यूरोपीय यूनियन भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन अब उसके बरक्स काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो मुख्तलिफ है। तो उम्मीद यही की जाती है कि आने वाले वक्त में यूके दोबारा से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनेगा, लेकिन कब बनेगा इस पर कोई भी जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अब बात करते हैं तरक्की कम्युनिटारिया का। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि ये किन को मिलता है। ये आपका पार्टनर होता है, मियाँ बीवी में से दोनों हो सकते हैं। इन दोनों में से एक को अगर नेशनैलिटी मिलती है तो वो दूसरे को दिलवा सकता है। जैसे आपके पास तरखेता आपका दिनी आ जाता है नेशनैलिटी के बाद,
तो आज ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने पहले अपना सर्टिफिकेट मैट्रिमोनियो तब्दील करवाना है तो उसके बाद आप जो है अपने पार्टनर को तरखेता कम्युनितारिया दिलवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके पास दनियातिया फ़ौरन जो है वो तरखेता कम्युनितारिया अपने पार्टनर का अप्लाई कर सकते हैं और उसको भी 10 साल का रेजिडेंस कार्ड जिसको तरखेता कम्युनितारिया बोलते हैं वो दिलवा सकते हैं। ये दोस्तों रिलेशन बेस होता है। इसमें आपको जिस तरह रेगो सोशल या दूसरे होते हैं उस तरह की ये रेजिडेंसी नहीं होती। ये आपको खालिसा रिलेशन बेस पे इशू की जाती है। और कब की जाती है ये आपको बता दिया मैंने कि जब आपके पार्टनर को नेशनलिटी मिलती है तो दूसरे को वो दिलवा सकता है। कैसे दिलवा सकता है? ये एक्स्ट्राखेरिया में उसने अपनी फ़ाइल इनपुट करनी होती है कि मेरे पास दनी है, मैं अपने पार्टनर को तरखेता कम्युनितारिया दिलवाना चाहता हूँ, तो वो बड़ा इजीली हो जाता है क्योंकि लंबा अरसा नहीं लगता। उसके बाद कितना अरसा बाहर रह सकते हैं, इस पर भी काफ़ी दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं। क्योंकि ये रिलेशन बेस होता है इस वजह से इसमें उस तरह की जो है मसले मसाइल नहीं होते। नॉर्मली अगर बाई लॉ देखेंगे तो वही रूल अप्लाई होंगे जो कि दूसरे PR पे होते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी पे आप कितना अर्सा बाहर रह सकते हैं, साल में 2 महीने। लेकिन तरखेता कम्युनितारिया में बहुत मरतबा देखा गया है कि आप साल 1.5 साल भी बाहर रह के आते हैं तो कोई मसला नहीं होता। रिनिवासियन में वो बंदा आपके पास होना चाहिए, साथ होना चाहिए, उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए कि आप अभी इकट्ठे हैं। उसमें आपका मैट्रिमोनियो की दोबारा से रिनिवासियन मांग सकते हैं, वो आपके साथ जाएगा और वो आपको कार्ड रिन्यू करवा के दे देगा। ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है और इसके मुताबिक ही आपकी रिनिवासियन हो जाएगी। एक बैंक ने एक अहम ऐलान किया है जिस बैंक का नाम है BBVA ने ये एक अहम ऐलान किया। 4000 यूरो तक आप उससे बगैर जो है वो सूद के यानी कि इंटरेस्ट के आप उनसे मदद ले सकते हैं अपनी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी घर में लगवाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों बताता चलूँ कि आपका अकाउंट BBVA में होना चाहिए, आपकी नॉमिनल आती होनी चाहिए, आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए और वहाँ पे आपकी तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपके घर के बिजली का बिल, पानी का बिल और बाकी जो लवाजमात है जिसमें अगर आपकी गैस नेचुरल है उसका बिल, आपके फ़ोन का बिल, ये तमाम BBVA से कटना होना चाहिए। यानी कि आपने उनको डोमिसिलियो करवाया हो तमाम बिलों को, तो तब आप ये अमदाद अप्लाई करके ले सकते हैं। काफ़ी अहम अमदाद है। अगर आपका घर अपना है, अगर आप किराए पे रहते हैं तो बिल्कुल भी इस तरफ ना जाइएगा, क्योंकि कभी भी आपको घर छोड़ना पड़ता है तो आप सोलर एनर्जी प्लेटों का क्या करेंगे, उस पर जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। अगर आपका घर अपना है और आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। BBVA की ये काफ़ी अच्छी ऑफ़र है। अब आखिर में बात करते हैं विज़िट वीज़े की। विज़िट वीज़े पे कौन किसको बुलवा सकता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ रिलेशंस के बारे में बात की थी, कुछ रिश्तों के बारे में बात की थी जो आप बहुत इजीली बुला सकते हैं, जिसमें आपका भाई हो गया, आपकी बहन होगी, आपका कज़न भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। विज़िट पे आप इसके अलावा भी औरों को बुला सकते हैं, सिर्फ आपने ये शो करना है कि आपका रिलेशन उसके साथ क्या है। यहाँ पे एक बात मैं लाजमी करना चाहूँगा कि एक दोस्त ने जो है कमेंट किया कि मेरी सिस्टर जो है वो 21 साल से ज़्यादा है और उसका एक बच्चा है, तो क्या उसका वालिद जो है वो उसको बुलवा सकता है नेशनलिटी के बाद? अगर बुलवा सकता है तो कैसे बुलवा सकता है? बाकी तमाम फैमिली हमारी इधर ही है। अगर आपकी बाकी तमाम फैमिली इधर है, आप अपने बेटे को या बेटी को जो 21 से ज़्यादा साल किया और उधर वो शादीशुदा है उसको विज़िट पे बुलवाना चाहते हैं, मैं विज़िट की बात कर रहा हूँ, वर्क परमिट का प्रोसेस तो ऑलरेडी हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, तो वो क्या तरीक़ाकार होगा? उसके लिए ये है कि आपकी अगर सारी फैमिली इधर है, कोई ना कोई ऐसी आप जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें अपना कोई फेस्टिवल, कोई प्रोग्राम ऐसा, किसी की एंगेजमेंट है, किसी की शादी है, किसी की सालगिरह है, तो हम तमाम फैमिली इकट्ठी होना चाहते हैं, तो हम तमाम इधर रहते हैं, सवाई हम उधर जाएं तमाम के तमाम, उनको हम अपने पास बुलवाना चाहते हैं, तो इस तरह का आप इनविटेशन लेटर उनको भेज सकते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके विज़िट लगने के। जहाँ तक बात है कि वो आ जाएंगे, अगर खुदा न खासा वापस नहीं जाएंगे और आपके इनविटेशन पे आएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार यही होता है कि यहाँ से आप उनका एग्ज़िट हो जाएगा, वापस चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम उनका बहुत इजी वीज़ा लग जाएगा और नेक्स्ट टाइम इस तरह का प्लान किया जा सकता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपके इन्विटेशन पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो आपसे लाजमी तौर पर पूछा जाएगा। यही मकसद होता है नेशनल पुलिस का इन्विटेशन जारी करने का। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।